आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का 24वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है भस्म के महात्म का वर्णन। सूत जी के अनुसार संपूर्ण मंगल की प्राप्ति हेतु भस्म धारण करना चाहिए, अर्थात भस्म धारण करने से संपूर्ण मंगलता की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी बताते हैं कि भस्म 2 प्रकार का होता है, एक महाभस्म, एक स्वल्प भस्म। महाभस्म 3 प्रकार का होता है, श्रौत, दूसरा स्मार्त, तीसरा लौकिक। श्रौत तथा स्मार्त भस्म को केवल द्विजों को ही उपयोग करना चाहिए और लौकिक भस्म को सभी लोगों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरे लोग अर्थात साधारण लोग बिना मंत्र के भी भस्म को उपयोग में ला सकते हैं, परंतु द्विजों को बिना मंत्र के भस्म में उपयोग लाने के लिए मना किया गया है। जलाए गए कंडे अर्थात जो गाय के गोबर से बनाया जाता है, जिसको उपला कहते हैं, उसको कंडा कहा गया है। यहाँ पर जलाए गए कंडे गोबर के द्वारा जो भस्म बनाया जाता है उसे आग्नेय भस्म कहते हैं। ये त्रिपुंड धारण का द्रव्य है। अन्य यज्ञों से उत्पन्न भस्म जब यज्ञ किया जाता है उसके हवन कुंड की राख को छानकर उसको भस्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। उस भस्म की बात हो रही है। अन्य यज्ञों से उत्पन्न भस्म द्वारा भी त्रिपुंड धारण किया जा सकता है। जबालोपनिषद के अनुसार अग्निहोत्रो स्थितम भस्म दग्ध गोमय संभवम तदपि द्रव्य मितयुक्तम त्रिपुंडस्य महामुने। अग्नि, ऋति, भस्म इत्यादि 7 मंत्रों से जल मिश्रित भस्म का उद्धूलन अर्थात शरीर में भस्म लगाने की क्रिया को उद्धूलन कहते हैं, करना चाहिए। ब्राह्मण वर्णों को और ब्रह्मचारियों को मंत्र पूर्वक त्रिपुंड का धारण करना चाहिए। भस्म के विषय में मैं कई बार वर्णन कर चुका हूँ और शिव महापुराण के पिछले ही कई अध्यायों में भस्म के विषय में वर्णन किया गया है। यदि आप देख रहे होंगे तो भस्म के विषय में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे सूत जी ने बताया कि त्रिपुंड सभी प्राणियों का रहस्य है। जब जो त्रिपुंड लगाया जाता है मस्तक में, वो सभी प्राणियों का रहस्य है। ललाटादि मतलब ललाट पर आदि सभी स्थानों में जहाँ जहाँ त्रिपुंड धारण करने की विधि बताई गई है, उन स्थानों में त्रिपुंड धारण के लिए 3 रेखाएं लगानी चाहिए। दोनों भ्रुवों के मध्य से आरंभ करके जब तक दोनों भ्रुवों का अंत ना हो तब तक उतने दूर तक ललाट में त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। मतलब यहाँ से लगाइए तो यहाँ तक, जहाँ पे अंत हो पूरा, ये नहीं, इतने में नहीं लगाया जाता, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लगाया जाता है। इसीलिए कहा गया है दोनों भ्रुवों के मध्य से आरंभ कर जब तक दोनों भ्रुवों का अंत ना हो तब तक आपको त्रिपुंड लगाना है। उतने दूर तक ललाट में त्रिपुंड को धारण करें। त्रिपुंड मध्यमा और अनामिका उंगली से ही धारण करें। मध्यमा और अनामिका
ये इन 2 उंगलियों से आपको धारण करना है। सभी उंगलियों का प्रयोग नहीं करेंगे, किंतु मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ के द्वारा की गई रेखा को त्रिपुंड कहते हैं। मध्य में जो रेखा खींची जाएगी वो अंगूठे से ली जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। 2 रेखाएं आपकी ऐसे चलेंगी इन दोनों उंगलियों से, मध्यमा और अनामिका से, और बीच में जो चलेगा वो अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे से। इसी को त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंडम धारयेद भगत्या भुक्ति मुक्ति पदम परम। धारण किया गया त्रिपुंड मुक्ति और भुक्ति दोनों को प्रदान करता है। इसी प्रकार से त्रिपुंड से नर देवता सभी अंगों में हैं, उन्हें भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रिपुंड की प्रथम पंक्ति की महिमा सुनिए। अब त्रिपुंड की पहली पंक्ति, पहली लाइन, अकारो ग्राह पत्याग्नि भूर्धमश्च रजो गुणः ऋग्वेदस्य क्रियाशक्ति प्रातः समन में च। आकार ग्राह पत्याग्नि है, पहली पंक्ति की बात कर रहा हूँ त्रिपुंड की। आकार ग्राह पत्याग्नि है, भू रजोगुण है, ऋग्वेद क्रिया शक्ति है और प्रातः सवन है। प्रथम रेखा महादेव है। शिव दीक्षा में परायणों को ये जानना चाहिए। उकारो दक्षिणाग्निश्च नमस्तत्वं यजिस्थिता मध्यान्दिनं च सवनमिच्छा सकत्यंतरात्मको। अब दूसरी पंक्ति की महिमा सुनिए। उकार, दूसरी पंक्ति, उकार दक्षिणाग्नि है, आकाश सत्वगुण है और ये दूसरी पंक्ति यजुर्वेद है। मध्यान्दिन समन जो इच्छा शक्ति और अंतरात्मा है। दूसरी रेखा के प्रतीक महेश्वर देवता हैं। शिव दीक्षा लेने वालों को भी ये जानना अनिवार्य है। तीसरी पंक्ति, त्रिपुंड की तीसरी पंक्ति, मकारा हवनीयो चा परमात्मा तमो दिवो ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीयम सवनम तथा। मकार, तीसरी पंक्ति, मकार आहवनी याग्नि है, परमात्मा देवता हैं, तमो गुण है, स्वर्ग स्वरूप ज्ञान शक्ति सामवेद स्वरूप तथा तृतीय सवन है। इस प्रकार त्रिपुंड के स्थान देवताओं को नमस्कार कर, त्रिपुंड के स्थान के देवताओं को नमस्कार कर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अंग के स्थान सभी देवता बताए गए हैं, उसको भी धारण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर के 32 स्थानों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। यदि आप संभव ना हो 32 स्थानों पर त्रिपुंड धारण करने में, तो आप कम से कम आपको 16 स्थान को पे त्रिपुंड धारण करना होगा। अगर ये भी संभव ना हो कि आप 16 स्थान पर त्रिपुंड लगा पाएँ, तो 8 स्थानों पर आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए। अगर आप 8 स्थानों पर नहीं लगा पाते हैं तो कम से कम 5 स्थानों में आपको त्रिपुंड का न्यास करना अनिवार्य बताया गया है। सर, 5 स्थान कौन से हैं? सर, मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, गला, दोनों हाथ, दोनों कर्पूर, दोनों मणिबंध, हृदय, दोनों पार्श्व, नाभि,
मुष्क, अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों जानु, दोनों जंघा, दोनों पैर, ये 32 स्थान बताए गए हैं जहाँ पे आपको लगाने हैं। अग्नि, जल, भू, वायु 10 दिशाएं बताई गई हैं और 10 दिग्पाल एवं 8 वस्तुएं और 32 देवता हैं। ध्रुव, धरा, सोम, अप, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास, ये 8 वसु बताए गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को इन स्थानों पर त्रिपुंड को धारण करना चाहिए, अथवा सर, दोनों बाहु अर्थात दोनों हाथ यहाँ पर, हृदय, फिर ये नाभि, इन 5 स्थानों पर कम से कम आपको त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सर मतलब आप मस्तक, ललाट पर, दोनों हाथों पर, फिर हृदय पर, फिर नाभि पर, इतने स्थान पे आपको त्रिपुंड कम से कम लगाने होंगे। यदि उद्दूलन में असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि की ही धारण करें। त्रिनेत्रम त्रिगुणाधारम त्रिदेवजनकम शिवः नमः शिवाय को पढ़ते हुए ही ललाट में त्रिपुंड लगाएं। जब आप मस्तक पे त्रिपुंड लगा रहे हो तो ये श्लोक पढ़िए, त्रिनेत्रम त्रिगुणाधारम त्रिदेवजनकम शिवः ओम नमः शिवाय। अब दोनों पार्श्व, दोनों इसमें आपको लगाना है, हाथों में, बाहू में, तो आप ये मंत्र पढ़ेंगे, ईशानाभ्याम नमः। अब प्रकोष्ठ में, दोनों प्रकोष्ठ में आप लगाएंगे तो ये मंत्र पढ़ेंगे, बीजाभ्याम नमः। अब पितभ्याम नमः कहकर नीचे की तरफ लगाएंगे, उमेशाभ्याम नमः। इस मंत्र से आप ऊपर, और भीमाय नमः कहकर पीठ में तथा सिर के पिछले भाग में भस्म को धारण करना होगा। ये है भस्म का महात्म्य और भस्म धारण करने के विधि। कल से इसमें रुद्राक्ष की महिमा का पाठ शुरू होगा महाराज, बहुत अच्छा रहेगा, और हम बहुत जल्दी ही रुद्राक्ष के विषय में भी वर्णन करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।